नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एकांकी कहानी पढ़ेंगे। ये एक तरह का नाटक या प्ले है जिसमें एक माँ है जो दफ्तर में ऑफिस में काम करती है। उसके दो बच्चे हैं, अनंत और अनन्या। तो चलिए अब हम एक एकांकी पढ़ते हैं। इसका पाठ का नाम है मंगल ग्रह की सैर। मतलब मंगल ग्रह मतलब मार्स प्लैनेट। दफ्तर से घर लौटकर माँ ने देखा कि अनन्या और अनंत गृह कार्य पूरा कर रहे हैं। माँ को देखकर दोनों ही बच्चे दौड़कर उनसे निपट गए। मतलब कि अनन्या और अनंत जो है दो बच्चे हैं और माँ जो है दफ्तर में काम करती है। तो जैसे ही वो घर आई तो बच्चे अपना गृह कार्य मतलब होमवर्क पूरा कर रहे हैं। देखा माँ ने तो दो बच्चों ने माँ को देखकर उसके पास आकर लिपट गए। फिर अनंत, नमस्ते माँ, आपका दिन कैसा रहा? अनंत पूछता है, नमस्ते माँ, आपका दिन आज कैसा रहा? तो माँ बोलती है, बच्चों को प्यार करते हुए बोलती है, बहुत ही थका देने वाला था। मतलब बहुत टायर्ड कर देने वाला था, बहुत काम था, लेकिन तुम दोनों को देखकर मेरी सारी थकान जो है दूर हो गई। तभी क्या होता, अनन्या जो है लड़की, उसकी नज़र माँ के पर्स से झांक रही एक पत्रिका पर पड़ी। पत्रिका मतलब मैगजीन। अनन्या ने निकालकर मैगजीन को देखा तो एक खगोल विज्ञान का मतलब एस्ट्रोनॉमी पत्रिका का एक नया अंक मतलब न्यू एडिशन था। खगोल विज्ञान में अनन्या को भी ना बहुत गहरी रुचि थी, बहुत इंटरेस्ट था उसे। रुचि मतलब इंटरेस्ट था। अनन्या की माँ इस पत्रिका की संपादक थी। मतलब ये जो मैगजीन थी एस्ट्रोनॉमी की, उसकी एडिटर थी अनन्या की मदर। पत्रिका के आवरण पृष्ठ मतलब फ्रंट पेज पर जो था, कवर पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मानव का अगला पड़ाव मंगल ग्रह। यानी कि जो मैगजीन थी उसके कवर पेज पर लिखा था, मानव का नेक्स्ट स्टेप, पड़ाव मतलब नेक्स्ट स्टेप मंगल ग्रह यानी मार्स प्लैनेट। तभी क्या है, अनन्या जिज्ञासा पूर्वक मतलब बहुत ही एक्साइटेड होके या क्यूरियोसिटी से पूछती है कि माँ, आज मंगल ग्रह के बारे में कुछ बताओ ना। तो माँ कहती है, पहले अपना गृह कार्य पूरा कर लो, अपना होमवर्क पूरा कर लो, फिर खाना खाने के बाद हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। फिर रात को खाना खाने के बाद दोनों बच्चे माँ के पास आ जाते हैं और अनन्या हाथ में पत्रिका लेकर ही आती है। फिर तभी अनन्या माँ की गोद में बैठते हुए, माँ अब तो सुनाओ मंगल ग्रह की कहानी। माँ बोलती है, बेटा मंगल और शुक्र, मंगल मतलब मार्स प्लैनेट, शुक्र मतलब वीनस हमारे पड़ोसी ग्रह हैं। पड़ोसी मतलब नेबरिंग प्लैनेट है अर्थ के। शुक्र ग्रह पर मानव को उतारना कठिन है, इसलिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह के अध्ययन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। मतलब कि मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह, मार्स और प्लैनेट दोनों हमें, वीनस हमारे दोनों ही नेबरिंग प्लैनेट है। लेकिन शुक्र ग्रह पे, वीनस पे जो है किसी भी ह्यूमन को, अभी इंसान को वहाँ पे उतारना जाना अभी उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए जो वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट हैं वो मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहे हैं। फिर मंगल के वातावरण में मतलब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर या है, क्लाइमेट है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, मतलब CO2 अधिक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अन्य गैसें भी हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए वहाँ सांस लेना मुश्किल है। मंगल ग्रह से सूर्य की अपेक्षा 1.5 गुना अधिक दूर है। मतलब मंगल ग्रह जो है वो सन से उसका डिस्टेंस जो है हमारी अर्थ के डिस्टेंस से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, मोर है। सूर्य की गर्मी वहाँ कम ही पहुँचती है, इसलिए मंगल ग्रह बहुत ठंडा है। मतलब मंगल ग्रह जो है ना सन से अर्थ के बाद आता है। जैसे हम सन हैं, फिर सन के बाद हम लेते हैं ना मर्क्यूरी, वीनस, फिर इसके बाद अर्थ, फिर मार्स आएगा, मंगल। तो इसी तरह जो इसका पृथ्वी के बाद यहाँ पे मंगल आता है, तो वो डिस्टेंस जो है सन से उसका दूर है, इसलिए वहाँ पे सनलाइट कम पहुँचती है और वहाँ ठंड रहती है। फिर तभी अनंत बोलता है कि हमारी अध्यापिका बता रही थी कि मंगल लाल रंग का ग्रह है, क्या यह सही है? मतलब अनंत पूछता है कि हमारी जो टीचर ने बताया था कि जो मार्स प्लैनेट है वो रेड कलर का है, तो इज़ इट ट्रू, ये सही बात है क्या? तो माँ कहती है, हाँ, जानते हो ऐसा क्यों है? तो दोनों बच्चे एक साथ बोलते, नहीं माँ। फिर माँ बोलती है, मंगल की धूल में, धूल मतलब वहाँ जो डस्ट है, वहाँ पे आयरन ऑक्साइड
का खनिज बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, मतलब वहाँ पे आयरन ऑक्साइड नाम का जो मिनरल है वो बहुत ज़्यादा वहाँ के एटमॉस्फेयर में या डस्ट में पाया जाता है। इसके कारण इसका रंग जो है लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड रेड कलर का होता है। इसके लाल रंग के कारण ही इसे अंगारक और लोहितांग जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। लेकिन यूनानी जो थे उन्होंने इसे मार्स नाम दिया। मंगल ग्रह का नाम किसने मार्स रखा? यूनानियों ने। फिर इसके बाद माँ देखिए स्टोरी सुना रही है मंगल ग्रह की दोनों बच्चों को। यहाँ पे अनंत और अनन्या बैठे हुए हैं। इसके बाद माँ बोलती है बच्चों को कि तुम्हें पता है मंगल ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी जैसी वहाँ पे पत्थर हैं, घाटियाँ और पहाड़ हैं, मतलब वहाँ पे ऐसे स्टोन रॉक्स मिलते हैं, घाटियाँ वैलीज़ हैं, माउंटेन हैं और बर्फ़ से ढके हुए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के रूप में पानी भी है। मतलब मंगल ग्रह पे वाटर तो है लेकिन वहाँ इतना ठंडा है कि वो बर्फ़ से स्नो के रूप में, आइस के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के फॉर्म में है। वहाँ पे समुद्र यानी कि सी वाटर नहीं है। मंगल भी हमारी पृथ्वी की तरह जो है ना सूर्य के चक्कर लगाता है, मतलब सन के उधर रिवॉल्यूशन उसका अर्थ के जैसे ही मंगल ग्रह भी करता है। फिर अनन्या जो है ना आश्चर्य से पूछती है, अच्छा क्या मंगल को भी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 डेज ही लगते हैं, जैसे हमारे अर्थ को सन का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं? तो अनन्या पूछती है क्या मंगल को भी इतना ही लगते हैं? तो माँ हंसकर बोलती नहीं नहीं, मंगल तो बहुत धीरे धीरे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसको 687 डेज में यह चक्कर पूरा करता है। मंगल ग्रह का रिवॉल्यूशन कितने दिन में होता है? 687 डेज और अर्थ का 365। फिर अनन्या बोलती है जैसे हम चांद को देख सकते हैं क्या वैसे ही मंगल को भी देख सकते हैं? माँ, मंगल ग्रह को आसानी से नहीं देखा जा सकता है। वह पृथ्वी की तुलना में कम गति से, मतलब अर्थ से जो है ना उसका मोशन जो है ना स्लोअर है, धीरे से चक्कर लगाता है, इसलिए दोनों ग्रह कभी भी एक दूसरे के नज़दीक या क्लोज़र पास में नहीं आते हैं और कभी जो है ना बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन हर 2 साल में ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एवरी 2 ईयर में एक दूसरे से थोड़ा पास में आते हैं। लेकिन हर 15 और 17 साल में 15 ईयर और 17 ईयर के बाद जो है ना ये बहुत ही नज़दीक एकदम क्लोज़र हो जाते हैं, तब हम मंगल ग्रह को देख सकते हैं, उसे देखा जा सकता है और जाना जा सकता है उसके बारे में। फिर अनन्या बोलती है मंगल ग्रह और पृथ्वी में से कौन ज़्यादा बड़ा है? तो माँ बोलती है मंगल ग्रह पृथ्वी के आकार प्रकार में काफ़ी छोटा है। मंगल ग्रह जो है ना अर्थ से छोटा है। इसका जो व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर, पृथ्वी के व्यास का करीब आधा है, अर्थ से उसका डायमीटर हाफ है। और भार यानी उसका वेट या वजन जो है, मास 9वां हिस्सा यानी 1/9 है अर्थ का। छोटा होने के कारण जो है इसका गुरुत्वाकर्षण भी कम है। गुरुत्वाकर्षण मतलब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है प्लैनेट का, मार्स का, वो भी अर्थ के कंपैरिजन में कम है। धरती पर यदि एक आदमी का जो वजन 120 पाउंड है तो मंगल की सतह पर उसका वजन 4 पाउंड होगा। तो ये डिफरेंस है, मंगल ग्रह जो है मार्स अर्थ से छोटा है। फिर ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मंगल ग्रह का एक सीन दिखाया है, एस्ट्रोनॉट वहाँ पे एक रॉकेट भी जा रहा है। फिर अनंत पूछता है इसका मतलब हम मंगल ग्रह पर वैसे ही हवा में तैरते रहेंगे जैसे चांद पर तैरते हैं? वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, जैसे कि अर्थ में तो एयर ही नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे ग्रेविटेशनल भी नहीं है, तो वहाँ पे तैरते रहते हैं, वैसे फ्लोट करते रहते हैं। और तो माँ कहती है हाँ बिल्कुल उसी तरह, और पत्रिका खोलती है, मतलब मैगजीन खोलती है और कहती है देखो इसमें लिखा है कि मंगल की सतह पर भी चांद के जैसी ही सतह है। अगर तुम्हें मंगल और चांद की सतह के चित्र दिखाए जाएं तो तुम उसमें फ़र्क नहीं कर पाओगे, मतलब दोनों का सरफेस जो है मून का और मार्स का ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर अनन्या पूछती है उत्सुकता से, मतलब एक्साइटेड होकर के, कि वैज्ञानिक तो मंगल ग्रह पर जीवन की कुछ संभावना भी बता रहे हैं, क्या यह ऐसा है? तो माँ से पूछती है अनन्या कि जो पॉसिबिलिटी है लाइफ की वो
यहाँ पे मंगल ग्रह पर साइंटिस्ट उसमें रिसर्च कर रहे हैं। क्या ऐसा है माँ? तो माँ कहती है मंगल ग्रह पर काई जैसी वनस्पति और निम्न कोटि के जीव जंतु के होने की कुछ संभावना तो है। माँ कहती है कि वहाँ पे बहुत ही मतलब जैसे काई वहाँ पे, और ये बहुत ही निम्न कोटि मतलब बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल जो एनिमल्स या जीव जंतु हैं उसके होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वास्तव में मतलब एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं अभी सिर्फ कहा जा रहा है। यह जानने के लिए अभी बहुत कुछ रिसर्च जो है ना खोज बाकी है। तभी अनंत बोलता है माँ अब तक किन किन देशों ने मंगलयान भेजे हैं? तो अनंत पूछता है कि अभी तक कितने देशों ने मंगलयान भेज चुके हैं हम मंगल की खोज के लिए, उसमें रिसर्च करने के लिए। तो माँ कहती है सबसे पहले सोवियत रूस ने मंगलयान 1, सबसे पहले किसने? सोवियत रूस ने 1962 में मंगलयान 1 मंगल की ओर भेजा था। इसके बाद अमेरिका ने नवंबर 1964 में मेरियन 4 भेजा। पहले सोवियत रूस ने भेजा, फिर अमेरिका ने। फिर मंगल की सतह से चित्र उतारने वाला पहला यान था। तो मंगल ग्रह का सबसे पहले पिक्चर लेने वाला जो यान था उसका नाम क्या था? अमेरिका ने भेजा 1964 में मेरियन 4। इसके बाद अभी हाल ही में मतलब अभी करंट में 5 मंगलयान भेजे गए हैं। कितने? 5। इनमें से एक अमेरिका का, 3 यूरोप के और एक हमारे देश का। मतलब एक अमेरिका का है, 3 यूरोप के और एक हमारे देश मतलब भारत का है। भारत ने मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे कि मॉम के नाम से जाना गया, मार्स ऑर्बिट मिशन के तहत 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना उपग्रह छोड़ा। और ये इस उपग्रह मतलब सैटेलाइट, यह केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। और हमारा मंगलयान जो है ना 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा। मतलब 5 नवंबर 2013 को छोड़ा और वो 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा। तो भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है जो पहले ही प्रयास में, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब कौन सा देश है जो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मतलब भारत एक ऐसा मात्र देश है जो पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक उपग्रह पहुंचाने में सफल रहा। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको सक्सेस मिल गई। हमारे इस अभियान की जो लागत, मतलब वो जो कॉस्ट थी मनी उसकी, वो भी बहुत ही कम थी। कुल 450 करोड़ रुपए के खर्च में ही हमने मंगल मिशन पे अपना, मार्स मिशन पे अपना यान पहुंचा दिया वहाँ पे उपग्रह। इस सफलता के बाद अब वह भी दिन दूर नहीं है जब वैज्ञानिक भी मंगल पर जा पाएंगे। मतलब इस सक्सेस के बाद अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे साइंटिस्ट भी मंगल ग्रह पर जाएंगे और वहाँ के पत्थर और पृथ्वी का परीक्षण करेंगे। फिर अनन्या बोलती है कि मैं भी बड़ी होकर मंगल ग्रह पर जाऊंगी। अनंत बोलता है मैं भी। तब माँ के हंसते हुए बोलती है जब तक तुम दोनों बड़े होगे हो सकता है कि भारतीय मिशन की ओर से ही तुम्हें मंगल ग्रह पर जाने का अवसर मिल जाए, मतलब मौका या चांस मिल जाए। मगर उसके लिए सबसे पहले खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे। और फिर इसके बाद माँ ने कमरे की बत्ती बुझा दी, मतलब लाइट ऑफ कर दी, और दोनों बच्चों ने सोने के लिए आंखें बंद कर ली। और आखिर उन्हें सपने में मंगल ग्रह की सैर जो करनी थी। तो बच्चों कैसा रहा मंगल ग्रह की सैर, उसकी जानकारी। और इससे संबंधित चलो अब हम कुछ वर्ड मीनिंग देख लें जो पाठ में आए हैं। जैसे कि पहला है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी, मतलब जो ग्रह और नक्षत्र, प्लैनेट, स्टार्स, इन सब के संबंधित जो है चीज़ें होती है उसे हम खगोल विज्ञान कहते हैं। संपादक का मतलब जो किसी भी आर्टिकल या रचना लेख होते हैं उसको करेक्ट करके उसको पढ़ने के लिए एडिट करता है, उसे एडिटर कहते हैं। अध्ययन मतलब खोजबीन करना, यानी स्टडी करना, उसकी रिसर्च करना। व्यास का मतलब होता है डायामीटर या उसकी चौड़ाई, विस्तार करना। सतह मीन्स होता है सरफेस। संभावना मीन्स होता है अनुमान या पॉसिबिलिटी। गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी के वस्तु को अपनी ओर जो खींचने का फोर्स लगता है उसे ग्रेविटेशन बोलते हैं।
गुरुत्वाकर्षण। परीक्षण मतलब होता है जांच करना या एग्जामिन करना। तो ये थे वर्ड मीनिंग। अब इसके प्रश्न उत्तर और बाकी के एक्सरसाइज हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप मंगल ग्रह की सैर को पढ़िए और समझिए। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।